बोलो जी। रामकली तो मालूम है, वो खुद ही आधी बीमार रहती है, इसलिए दीदी तुम आ जाओ। तो उस समय दीदी जीजा जी भी आ जाते हैं। कितने लोग लगे? 10। इतने में चौका करता ना 10 दिन? नहीं, चौका नहीं करूं, कमजोरी आएगी। अस्पताल में कौन सी ताकत आ गई तुमको? तो ये अस्पताल में रहना एक अच्छी क्वालिटी की सजा है। क्या है? ये अच्छी क्वालिटी की एक सजा है। आप दिगंबर मुनि को देख लो, कभी भी अस्पतालों में वो कदम नहीं रखते, और वो इतने दृढ़ होते, कभी हारते। ठीक है, पुद्गल है, ये क्या है? ये पुद्गल है, ये परेशान करता है, तो कभी कभी इसको आराम ले बाबा, तू आज आराम कर ले, एक दिन कर ले आराम, फिर तो मुझे करना ही करना है। ते पुद्गल है, ये तो करता ही है। जैसे किराए के किसी मकान में रहो ना, तो किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, उसको जब किराया बढ़ाना पड़ता ना, तो ये नहीं कहता सेठ जी किराया बढ़ाओ। क्या कहता है वो? ये मकान भैया खाली करो, हमें रहना है, वैसा है ऐसा है। और जैसे ही तुम बोल दो कि यार यार 1 साल और रहने दो, 300 लेते तो आप 500 ले लेना। अरे देखता हूं मैं, अभी तो खाली करने, इन नखरे। नहीं नहीं भैया, अभी तो हमें क्या करना, खाली कराना चाहिए। मान जाओ यार। तो वो पत्नी आती, काय को परेशान कर, ठीक है 500 ले लेना, कोई बात नहीं, रहने 1 साल और रह जाओ। ये सब मिली जुली एक ही थाली के चोर चोर पति पत्नी, चोर चोर पति पत्नी। रहने दो, तुम ऐसा क्यों परेशान करते हो? रह लेने दो, हाँ रहो कोई बात नहीं, चलो हल्ला मत करो। 200 रुपये बढ़ गए, फिर अगली साल खाली करने को बोले। ऐसे ये शरीर है ना, तो जे भी किराए का जब इसको माल चाहिए पड़ता ना, तो कहता या तो माल दो या खाली करो। ना माल दूंगा ना माल, तो अब जब हमको वेतन मिलेगा, जिस तारीख वेतन आए, वेतन जिस तारीख को मिलेगी उसी तारीख को मिलेगी। अभी वेतन आया नहीं है, जब आएगा तो मिलेगा। शरीर तो रोगों का घर है, एक कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। भीम के लिए इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, कभी रोग हुआ ही नहीं। और अभी भी इस पंचम काल में ऐसे लोग हैं जो जन्म से मरण पर्यंत कभी क्या नहीं हुए, बीमार नहीं होने, कहीं आइडेक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कभी उन्हें जुकाम भी नहीं हुआ। और मैं तो यही भावना बाता कि धर्मात्माओं को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। किसको? बोलो धर्मात्मा को। ना धर्मात्मा का मन खराब होना चाहिए। बोलो, ना धर्मात्मा का मन खराब होना चाहिए, ना उसका तन खराब होना चाहिए, ना उसका वचन उसके कभी क्या होना चाहिए, वो तन से भी स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे। तन से भी स्वस्थ रहे और मन से भी। धर्मात्माओं को कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना रखो, क्योंकि धर्मात्मा बीमार पड़ जाएगा तो धर्म ही बीमार धर्मात्मा यदि बीमार हो जाएगा तो धर्म ही क्या हो जाएगा। और मैंने ये देखा कि विपत्तियां सबसे ज्यादा, बोलो ना, पर धीरे से क्यों बोल रहे हो? विपत्तियां सबसे ज्यादा धर्मात्माओं पर आती है। परेशानियां जो बेचारा अभिषेक करने वाला मंदिर में एक ही होगा, उसको ही पैर में लग जाएगी। और जो बेचारे खाते पीते घूमेंगे, उनको कभी जुकाम भी नहीं होगा। ऐसी कर्म की विडंबना है। जो बेचारे चौकी करने वाले होंगे, उनको ही तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो हट्टे कट्टे होटलों में घूमेंगे, उनको कभी हवा भी नहीं लगेगी। ऐसी कर्म की बड़ी क्या है, विडंबना है ऐसी कर्म की। मैं किसी गांव से निकल रहा था, तो समाज के लोग तो आए नहीं निवेदन करने के लिए। एक लड़का आया, बोले महाराज जी आप तो चलो और हम हार चौका करेंगे, हम आपको एक गांव से दूसरे गांव तक भेज देंगे। मैंने ठीक है भाई। मैं किसी क्षेत्र के दर्शन करने जा रहा था,
ऐसा वो बेचारा रात को पाल बांधने के लिए स्टूल पर चढ़ा और स्टूल से नीचे क्या हो गया, गिर गया और पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसा कई बार होता है। तो संसार की विडंबनाएं ऐसी हैं, उपसर्गे हमेशा संयमियों पर होते हैं। किस पर? असंयमियों पर कभी उपसर्ग नहीं होता है। किस पर? सुनो ध्यान से, उपसर्ग किस पर होता है? असंयमियों पर कभी उपसर्ग नहीं होता है। कमठ ने पारसनाथ पर उपसर्ग किया या पारसनाथ ने कमठ पर उपसर्ग किया है? कमठ ने। तो जो उपसर्ग करे वो कमठ, और जो उपसर्ग सहे वो, बोलो, जो उपसर्ग करे वो, जोर से बोलो, जो उपसर्ग करे वो कमठ, और जो उपसर्ग सहे वो। एक जने आए, बोले हमारे जवाई को दीक्षा मत देना। मैंने बाबा 3 काल मैंने तुम्हारे जवाई को दीक्षा, और जवाई के वो तो दीक्षा लेना, वो दीक्षा मैंने, भैया मैं तो ना दूं तुमको दीक्षा, तेरा ससुर आएगा और मेरे ऊपर जल्दी सिगड़ी रख जाएगा। उनको तो केवल ज्ञान हो गया था यशोधर मुनिराज को। बोलो, यशोधर मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया था, है ना। और हमको तो जला डालेंगे, पूरा काम खत्म हो जाएगा, मैं नहीं दूं, आप चिंता मत करो। संयमी पर उपसर्ग होता है, असंयमी पर कभी उपसर्ग। जो 16 में है वो बच के चले कि बिना 16 वाला बच के चले है? बिना 16 वाले को क्या है, वो तो जहां चाहे। और 16 वाले को भैया दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। क्यों? वैसे एक हमारे लिए समझ में नहीं आता, अगर 16 लोग 16 में हैं, कितने लोग, और एक बिना 16 वाला छू ले तो क्या हो जाते वो सब, और 16 वाले सब क्या हो जाएंगे? एक बिना 16 वाले ने 16 वालों को क्या कर लिया, छू लिया, तो सब क्या हो गए, बिना 16। अगर 16 लोग मिलकर के एक बिना 16 वाले को छू ले तो, अरे ऐसा कैसा नहीं होगा वो 16 में। क्यों? इतनी ताकत नहीं है 16 में, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ऐसा ही होता है। एक टोकनी में 10 सेवफल रखे हुए थे, एप्पल, बोलो ना, ऐसा करो ना, एप्पल, अच्छे से हाथ करो, एप्पल, एप्पल, एप्पल। हाँ, जब आहार दो ना तो यही सोचना, एप्पल अब नहीं आएंगी, है ना। बोलो, एप्पल। ये चौके वाले बोल ही नहीं रहे, इस साड़ू की कसम खा के आए हैं। हाँ बोलो भैया, लाडू खाना पर साड़ू की कसम मत खाओ, एप्पल नहीं आएंगे। ले लो महाराज, एप्पल नहीं आएंगे अब। तो मैं समझा कि अब बाजार में एप्पल खत्म हो गए, एप्पल नहीं आएंगे। और मैं क्या समझू कि एप्पल, अरे भैया समझो तुम, जो एप्पल निकल गए, अब एप्पल लौट करके आज नहीं देंगे आहार, कल देंगे। एप्पल निकल गए, एप्पल निकल गए, एप्पल। इसलिए जब भी आहार दो, एप्पल नहीं आएंगे। रात को भैया व्रती करो तो एप्पल, एप्पल नहीं आएंगे। अब प्रवचन में एप्पल, क्योंकि ये निकल गए, एप्पल जो निकल गए वो नहीं आएंगे। तो इसलिए वो एप्पल रखे हुए थे, उसमें एक एप्पल दागी था, एक एप्पल दागी था और 9 एप्पल सही थे। और एक एप्पल ले 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर उसमें ऐसा वायरस था, ऐसे कीटाणु उसमें उत्पन्न हुए, ऐसे जीवाणु उसमें उत्पन्न हुए कि उन 9 सेवफल को भी क्या कर लिया, उनको क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसलिए बचना किसको, संयमी को कि असंयमी को? जब बिगड़े तब दूध बिगड़े, बोलो ऐसा करो, जब बिगड़े तब, जब बिगड़े तब दूध बिगड़े, दही बेचारा क्या बिगड़े, बोलो जब बिगड़े तब, और जोर से, जब बिगड़े तब दूध बिगड़े, दही बेचारा। क्यों? जब दूध बिगड़ता है तो क्या बनता है,
जब दूध बिगड़ता है तो दही बन जाता है। अब दही क्या बिगड़ेगा? जब बिगड़े तब असंयम, असंयमी बिगड़ता है, संयम कभी बिगड़ता। संयम बिगड़े तो असंयमी बना, असंयमी का असंयम में क्या बिगड़ेगा? तो इसलिए ये ध्यान रख के चलना कि उपसर्ग असंयमी के द्वारा होता है, मिथ्या दृष्टि के द्वारा होता है, अज्ञानियों के द्वारा होता है। वो सहने वाला ज्ञानी होता है, करने वाला अज्ञानी होता है, वो सहने वाला ज्ञानी होता है। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत है, उसको सुना करके पूर्ण करूंगा देशना के लिए। एक मुनिराज थे, तो पत्थर की शिला पर बैठे थे। किस पर? तो धोबी की वो शिला थी। तो आया होगा, देखो महाराज जी, अब तुम ऐसा मत कहना कि ऐसा कौन बोलता होगा। हमने अभी शास्त्र में पढ़ के गए कि लोग कैसा कैसा, शास्त्र में पढ़ के गए कैसा कैसा लोग कहते। महाराज जी देखो यहां से उठ जाओ, मेरे कपड़े धोने की, बोलो ना महाराज जी यहां से उठ जाओ, ये हमारे कपड़े धोने की शिला है। देखो मैंने बोल दिया आप उठ जाओ, लेकिन महाराज नहीं उठी। महाराज जी देखो उठ जाओ ना, बहुत बुरी दशा करूंगा। महाराज जी तो नियम लेके बैठे थे कि मैं ध्यान छोड़ूंगा नहीं कभी। अब उसको इतना गुस्सा आया धोबी को कि उसने उठा करके महाराज को नीचे पटक दिया। ठीक है, अब धोबी क्या था? लंगोट पहने था। क्या पहने था? लंगोट पहने था। और आकाश मार्ग से एक देव और देवी जा रहे थे। तो देवी ने कहा कि देखो देखो महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, चलो अपन बचाएं। तो उसका जो हस्बैंड था, मतलब देव था, वो बोला कि थोड़ा 5 मिनट रुक तो जाओ, देखें तो करते क्या है। इन मुनिराज में समता, बोलो ना, इन मुनिराज में समता कितनी है। तो जब तक महाराज जी को इतना गुस्सा आया कि खड़े होकर एक गुस्सा में उनने धोबी की लंगोटी फाड़ दी। अब दोनों क्या हो गए? एक नंगा एक मुनि, और दोनों के बीच में पीछी कमंडल एक, तो पीछी एक तरफ डरा और कमंडल एक तरफ, दोनों में गुत्थम गुत्थी। अब वो देव आया तो सोचता है अब किसको बचाएं, क्या मालूम महाराज जी ऐसा ना हो कि महाराज जी को बचाने में दूसरा बच जाए। अब किसको बचाएं और किसको छोड़ें, किसको बचाएं? बोले अपन तो चलो यहां से। और दोनों क्या होते रहे, लड़ते रहे। और अगर महाराज जी ने उसकी लंगोटी नहीं फाड़ी होती तो महाराज जी को क्या कर लेता हो, पहचाने जाते कि क्या है महाराज जी है। उपसर्ग हमेशा संयमियों पर होता है। मैंने तो अभी तक यही पढ़ा कि मुनियों पर उपसर्ग होता है, मुनियों के द्वारा किसी पर उपसर्ग नहीं होता है। शेर ने मुनियों के लिए खाया, लेकिन किसी मुनि ने आज तक शेर ने मुनियों को खाया, लेकिन आज तक किसी मुनिराज ने शेर को नहीं खाया। श्रावक के द्वारा मुनियों को डंडे मारे गए, लेकिन किसी मुनि के द्वारा किसी श्रावक को पीछियों के द्वारा उसकी ठुकाई नहीं की गई। कमंडल से उसका सिर नहीं फोड़ा गया, उसका सांस उठा करके उसको नहीं मारा उसके लिए। पीछी कमंडल ये सब संयम के उपकरण हैं। और अगर ये बंदूक बन जाए तो ये समझ जाओ कि सम्यक छूट के तूने नरकायु का क्या कर लिया है। ये पीछी खेल खिलौना नहीं है, ये तीर्थंकर भगवान की ध्वज है, जिससे इस पीछी के द्वारा एक दिन में असंख्यात अनंत जीवों के लिए अभयदान दिया जाता है, जिसके कारण से आज हमें सम्मान मिल रहा है। अभी बाजार में तुम बिना पीछी के निकल जाओ, ऐसे कपड़े नंगे होकर के लोग एम्बुलेंस में रख करके थाने में पटक आएंगे। ये पागल घूम रहा है, ये नंगा घूम रहा है, ये पीछी है तो सम्मान है, ये पीछी है तो इज्जत है। ये पीछी है, ये बंदूक नहीं है, ये पीछी है, ये तलवार नहीं है। कभी कोई मुनिराज किसी श्रावक को पीछी से मारने को नहीं दौड़ता है।
आरिकाओं के ऊपर शेरों के द्वारा उपसर्ग हुआ है, पर किसी आरिका के द्वारा शेरों पर उपसर्ग नहीं हुआ, हिरणों पर उपसर्ग। यहां तक मुनिराज यदि बैठे हों और जानवर आकर के उनकी पीठ से अपनी खाज खुजा के चले जाते, तो भी मुनिराज किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलते। इसी का नाम है संयम। किंचित मात्र भी हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। अरे गांधी जी के गाल पर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो गांधी जी ने ये नहीं कहा कि तुमने क्यों मारा, उन्होंने कहा ये गाल अभी बाकी है। और इतना जब उन्होंने कहा तो व्यक्ति पानी पानी। किसी को जीतना ही है तो उसको प्यार से जीतो ना। क्या किसी को बोलो, किसी को जीतना है तो किसी को धमकी दे करके जीता तो वो जीत, वो लाइन दुखी हो रही कि मुझे भी भरो ना, लाइन दुखी हो रही, पेन भी बेचारा मुझे चलाओ ना, आप चल रहे हो मुझे ठहरा दिया है, मुझे क्वारंटाइन कर दिया है। हाँ क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ किसी को जीतना हो, बोलो किसी को जीतना हो तो उसे प्यार से जीतो। किसी को धौंस दे दे करके जीता तो वो जीत, देख लेना तेरी ऐसी दशा करूंगा, ऐसी दशा करूंगा, ऐसी दशा करूंगा, ऐसी दशा करूंगा। बोलो ना, मैं ही अकेला बोलता जा रहा हूं, ऐसे लगा जैसे कोई हो ही नहीं यहां पर। अच्छा आज सबका मौन है, आज मौन व्रत। अच्छा रतलाम में ऐसा है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन सारे लोग, अच्छा मुझे पता नहीं था। अरे किसी को जीतना है तो प्यार से शरणागत करो, देख लेना बताऊंगा, छोड़ूंगा तो नहीं तुमको, इस भाव में नहीं तो नरक में भी आऊंगा तेरे पीछे पीछे। अरे बाबा मत आना नरक में मेरे पीछे, वहां तो बहुत सारे मेरे साड़ू हैं, वहां तो बहुत है, वहां तो दुख देने वाले, जरूरत नहीं है वहां जितने वो सब दुख देने ही देने वाले हैं, कोई सुख देने वाला वहां नहीं है। ऐसी जो कसाया भाव है, ऐसी जो तीव्रता है, ऐसी जो निकृष्टता है, ऐसी जो प्रचंडता है, ऐसी जो कलुषता है, ऐसी जो कसाय की तीव्रता है, वो व्यक्ति को दुर्गति का कारण है। व्यक्ति की हरकतें व्यक्ति को बताती हैं कि तू नरक में जाएगा। क्या? व्यक्ति की हरकतें, व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति के वचन, व्यक्ति के बॉडी एक्शन, सबसे पता चलता है कि व्यक्ति कहां जाएगा। इसलिए अपने जीवन में संयम का बहुत महत्व है। साधु उठ बैठते समय वो अपने जीवों की रक्षा करने का हाथ आदि व्यायाम नहीं करते, है ना, अपने योग की चंचलता को मन वचन काय को स्थिर रखते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से जीवों की वो क्या नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। चाहे बैठना हो चाहे उठना हो, कदाचित हो जाती है तो उसकी क्या करते हैं, आलोचना और प्रतिक्रमण करते हैं। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।